आज के टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, सोर्सेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, और फिर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि स्टेप्स क्या हैं वेस्ट मैनेजमेंट के, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं पार्ट 1 में सब कुछ डिस्कस करूँगी तो वो काफ़ी बोरिंग और लेंथी लेक्चर हो जाएगा। तो मैंने इस लेक्चर को थोड़ा सा समराइज़ किया है। तो सबसे पहले तो ये पढ़ना है या ये जानना है कि व्हाट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है या इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है और इसकी मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत हमें पड़ती है। तो बायोमेडिकल से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि इस वेस्ट का रिलेशन जो है वो एक तो मेडिकल फील्ड से है। तो अब वो मेडिकल फील्ड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि क्लिनिक या हॉस्पिटल हो, वो बायोमेडिकल फील्ड जो है वो रिसर्च सेंटर्स भी आ सकते हैं जहाँ पे रिसर्च की जाती है किसी भी डिजीज़ के मुतालिक या स्टडी पर्पस के लिए। तो वो एरियाज जो हैं वो भी बायोमेडिकल में ही कवर होंगे। तो सबसे पहले क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट इज़ एनी काइंड ऑफ वेस्ट कंटेनिंग इन्फेक्शियस और पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल। Means biomedical waste is that type of waste that is infectious, means it will cause infection, or potentially infectious material, or potentially infectious material means it can cause infection in future if you will not dispose this waste or properly। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है कि बायोमेडिकल वेस्ट एक ऐसा टाइप ऑफ वेस्ट है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है। तो यानी कि ये कौन सा वेस्ट हो गया, ये वो वेस्ट होगा जो इन्फेक्शन कॉज करेगा। और पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल यानी कि अगर आपने इसको अभी इन्फेक्शन नहीं कॉज कर रहा, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे उस वेस्ट को, तो वो इन फ्यूचर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई सिरिंजेस हैं, डिस्पोजेबल हैं, अगर आपने ओपन की नहीं की लेकिन आपने वैसे ही जनरल वेस्ट में फेंक दी हैं, यानी कि जो नॉर्मल वेस्ट अगर आपने उसमें फेंक दी हैं, तो जब वो कॉमन पर्सन के हाथ लगेंगी किसी भी थ्रू, तो वो उसको इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं। यानी कि जब वो सिरिंज जो है वो खोल कर, अगर वो कॉमन पर्सन है उसको नहीं पता है कि ये कितना डेंजरस हो सकता है, तो वो सिरिंज खोल के वो यूज़ कर लेगा और वो फिर फेंक देगा और फिर दूसरा बंदा पकड़ के यूज़ करा। मिसाल के तौर पे ये जो ड्रग्स पीपल होते हैं वेस्ट में से ये ढूंढ के इस तरह की चीज़ें, नॉर्मल वेस्ट में से ढूंढ के ये चीज़ें यूज़ कर लेते हैं और फिर ये इन्फेक्शन का बायस बन जाती हैं। तो इस वजह से पोटेंशियली इन्फेक्शियस वेस्ट का मतलब भी यही है कि अगर आप उसको अभी आपने यूज़ नहीं की वो चीज़ और आप उसको लेकिन प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है वो बाद में इन्फेक्शन का कॉज बन सकती हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट किस टाइप का वेस्ट है, वो वेस्ट है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है या फिर पोटेंशियली इन्फेक्शियस होगा। अब बायोमेडिकल वेस्ट किस तरह का हो सकता है, बायोमेडिकल वेस्ट में भी सॉलिड और लिक्विड, मीन देयर आर टू टाइप ऑफ वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट, इट विल बी सॉलिड ऑल्सो एंड इट विल बी लिक्विड ऑल्सो। लिक्विड वेस्ट मोस्टली जो है या तो ये जो ब्लड होता है उसको भी हम लिक्विड वेस्ट में काउंट करते हैं, और दूसरा जो है जो आप स्पेशली लैब्स में अगर आप आ जाएं या स्पेशली जो रिसर्च सेंटर्स आ जाएं जहाँ पे आप मशीन्स यूज़ कर रहे हैं और उन मशीन्स का जो लिक्विड वेस्ट आ रहा है, अगर आप उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे तो वो भी इन्फेक्शन का कॉज बनेगा। तो अब एग्जांपल्स कौन सी हैं इन्फेक्शियस वेस्ट की, जो कि हमने बताया कि ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो एग्जांपल्स ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट इंक्लूड्स डिस्कार्डेड ब्लड सैंपल्स और sharps mean needles and blades also it will come, then unwanted microbiological culture and stocks, then identifiable body parts, सर्जिकल और malignancy, कोई भी malignancy या ट्यूमर या उसमें या कोई भी सर्जरी में अगर बॉडी पार्ट रिमूव किया गया है तो उसको भी प्रॉपरली डिस्पोज करना है, मैनेज उस वेस्ट को भी प्रॉपरली मैनेज करना होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो आती हैं दिस विल ऑल विल इंक्लूड इन बायोमेडिकल वेस्ट। So now you understand
कि बायोमेडिकल वेस्ट इज एनी काइंड ऑफ वेस्ट कंटेनिंग इन्फेक्शियस और पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल एंड बायोमेडिकल वेस्ट में बी सॉलिड और लिक्विड एंड एग्जांपल्स ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट इंक्लूड डिस्कार्डेड ब्लड सैंपल्स, शार्प्स, अनवांटेड माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर, स्टॉक्स, आइडेंटिकल बॉडी पार्ट्स। अब नेक्स्ट कि बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ से जनरेट होगा, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया, यानी कि ये वेस्ट मेन किन किन जगहों से आता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड मेडिकल सोर्सेज एंड एक्टिविटीज सच एज डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। एक तो सबसे पहले बायोलॉजिकल सोर्सेज मीन्स इट विल कम फ्रॉम रिसर्च सेंटर्स ऑल्सो where the people are doing searches for the treatment of disease also or for study of organisms also। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए भी ज़ाहिर है उनको वही प्रॉपर सेटअप चाहिए जो कि हम लैब्स में अपने यूज़ करते हैं, या जो भी हम रिसर्च सेंटर्स के लिए मटेरियल चाहिए वो भी बायोलॉजिकल मटेरियल ही मोस्टली होता है, तो उसको भी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी होता है। दूसरा, जैसे मैंने बता दिया, हॉस्पिटल्स में किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट, यानी कि नर्सिंग डिपार्टमेंट का मटेरियल, लैब डिपार्टमेंट का मटेरियल, इवन डॉक्टर के रूम में जो कई चीज़ें जो कि वो पेशेंट्स को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, अगर वो प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे तो वो तमाम चीज़ें भी इन्फेक्शन का बायस बन सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम एरियाज़ जो हैं, ये सोर्स हैं, यानी कि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो सकता है रिसर्च सेंटर से, हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, वेटनरी क्लिनिक भी वो हो सकते हैं, ह्यूमन रिलेटेड क्लिनिक भी हो सकते हैं, यानी कि तमाम टाइप ऑफ वो तमाम एरिया जहाँ पे ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन की जाती है पेशेंट्स की। तो अब वो पेशेंट ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं और वो पेशेंट एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो ये तमाम एरियाज जो हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो जनरेट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ भी आप इसको बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि वाई इट इज़ नीड टू डू प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, या ये भी आप मतलब आपके दिमाग में आ सकता है कि क्यों ज़रूरी है या क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने की। तो वो इसलिए पड़ती है कि डिस्पोजेबल ऑफ दिस वेस्ट इज़ इन्वायरमेंटल कंसर्न, यानी कि ये हमारे पूरे इन्वायरमेंट की जो लिए एक प्रॉपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है या एक ज़रूरत बन गया है कि इस वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज किया जाए। As many waste are classified as infectious and biohazard and could potentially lead to the spread of infectious disease। जैसे कि इस वेस्ट में हमने बहुत ज़्यादा वेस्ट को कैटेगराइज कर दिया है कि ये इन्फेक्शियस है या ये इन्फेक्शियस कॉज कर सकता है, तो इसलिए इस वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करना है, वरना ये क्या होगा, ये स्प्रेड करेगा इन्फेक्शियस डिजीज़ को। इसलिए आप लोगों को भी एज अ लैब वर्कर भी आपको मालूम होना चाहिए, या अगर आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एक्सरे है, लैब है, नर्सिंग है या डॉक्टर्स हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग भी हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पता होना चाहिए कौन से वेस्ट को किस जगह डिस्पोज करना है। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे भी कि कैटेगराइज कर दिया गया है, अभी बहुत ज़्यादा जैसे साइंस ने तरक्की की है, रिसर्च की है, तो कैटेगराइज कर दिया है कि आपने जनरल वेस्ट को इस जगह डालना है, इन्फेक्शियस वेस्ट को इस जगह डालना है। तो प्लीज़ ये हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है वो प्रॉपरली वेस्ट को डिस्पोज करें। मिसाल के तौर पर अगर आप सिरिंजेस यूज़ कर रहे हैं तो यू हैव टू बी डिस्पोज इन येलो कंटेनर्स। तो अगर आप उसको जनरल वेस्ट में डाल देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपकी वजह से वो इन्फेक्शन जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचेगा। तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है इन्फेक्शियस डिजीज़ की स्प्रेड में, स्पेशली वायरल इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस बी, सी, आई, इनकी स्प्रेड में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि अगर सिरिंजेस या नीडल्स को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड का बायस बनती हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ का। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज के किन किन जगह से जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, मेजर सोर्स कौन से हैं और माइनर सोर्स कौन से हैं।
अब सोर्सेज कौन से हैं बायोमेडिकल वेस्ट के, जैसे कि अभी हमने पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, उसमें दो तरह के सोर्स हैं, मेजर सोर्स और माइनर सोर्स। तो मेजर सोर्सेज में क्या कौन से आ सकते हैं, हॉस्पिटल यानी कि जो बड़े सेटअप जहाँ पे आपको हर तरह की सहूलत मैसर है। इसके अलावा लैब्स, क्योंकि अब आपको पता है कई जगहों पर सेपरेट लैब्स अवेलेबल हैं। तो रिसर्च सेंटर्स, एनिमल रिसर्च, फिर ब्लड बैंक्स, नर्सिंग होम, मॉर्चुअरीज जहाँ पे डेड बॉडीज कीप की जाती हैं, और ऑटोप्सी सेंटर्स में दो तरह के आ जाते हैं। एक तो जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, दूसरा ये कि अगर कोई आदमी किसी डिजीज से उसकी डेथ हुई है और बाद में आप उस पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उस ऑर्गन को आप रिमूव करना चाह रहे हैं, तो वो ऑटोप्सी सेंटर्स में आता है। माइनर सोर्सेज में क्लिनिक्स आ जाते हैं। ये क्लिनिक मतलब वो स्मॉल लेवल ऑफ क्लिनिक जहाँ पे मोस्टली सिर्फ एक डॉक्टर या एक नर्स होगी, मतलब बहुत छोटा सेटअप। तो वो क्लिनिक्स, फिर कॉस्मेटिक सेंटर्स पे भी आजकल आपको पता है कितनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा होम केयर सेंटर्स में भी आपको पता है उधर प्रॉपरली पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हर चीज़ वो लोग अवेलेबल रखते हैं। और इसके अलावा पैरामेडिक्स कॉलेजेस जहाँ पे पूरा टीचिंग पर्पस सिखाया जाता है। तो ये तमाम सोर्सेज जो हैं, ये तमाम सोर्सेज आ जाते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कितनी टाइप्स का एक्चुअली बायोमेडिकल वेस्ट होता है। सॉरी, ये तमाम क्या थे, सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट को हम एट दी एंड पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि मेजर सोर्स और माइनर सोर्स कौन से हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेडिकल वेस्ट। तो टाइप्स जो है वो है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेडिकल वेस्ट। फर्स्ट इज जनरल वेस्ट, देन इन्फेक्शियस मेडिकल वेस्ट, देन इज हैजर्डस मेडिकल वेस्ट, एंड देन इज रेडियो एक्टिव मेडिकल वेस्ट। फर्स्ट वन इज जनरल वेस्ट जैसे आपको नाम से पता है आम वेस्ट होगा। जनरल वेस्ट में क्या है, नॉन इन्फेक्शियस मटेरियल जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, ऑफिस वर्क, बॉल पॉइंट, रबर, स्केल, मतलब जो इस तरह के जनरल आइटम्स हम यूज़ करते हैं वो वेस्ट है। और WHO के मुताबिक तकरीबन जो हॉस्पिटल्स में 80% जो वेस्ट होता है वो जनरल वेस्ट ही होता है। सिर्फ 10% जो है वो इन्फेक्शियस वेस्ट होगा और 5% जो है वो दूसरा वेस्ट होता है। तो जनरल वेस्ट में क्या क्या आ जाते हैं, नॉर्मल थिंग जो नॉन इन्फेक्शियस हैं, पेपर, प्लास्टिक, ऑफिस वेस्ट, फाइल्स, इस तरह की तमाम चीज़ें। फिर है इन्फेक्शियस मेडिकल वेस्ट वो मेडिकल वेस्ट होगा जो कि पोज कर रहा है, बता रहा है कि इस वेस्ट में हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। किसके लिए, तमाम ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और ओवरऑल इन्वायरमेंट के लिए। मीन वेस्ट मटेरियल दैट कैन पोज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू ह्यूमन, एनिमल एंड दी ओवरऑल इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें इंक्लूडेड है ब्लड सोक बैंडेजेस से आप ये भी कह सकते हैं हर वो चीज़ जिसका मतलब कॉटन, स्वैब या हर वो चीज़ जिसका ब्लड से कांटेक्ट हुआ होगा, तो उसको हम ब्लड सोक बैंडेजेस में भी इंक्लूड करेंगे। या फिर जो भी ड्रेसिंग के लिए भी पेशेंट्स की यूज़ की जाती हैं बैंडेजेस जो कि ब्लड कंटेन कर रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हाई इन्फेक्शियस मटेरियल हैं, ब्लड सोक बैंडेजेस, शार्प वेस्ट, सर्जिकल वेस्ट, ह्यूमन और बॉडी पार्ट्स, इसके अलावा कल्चर, स्वैब्स, ये तमाम जो है इन्फेक्शियस वेस्ट मटेरियल में। थर्ड है हैजर्डस मेडिकल वेस्ट इज डेंजरस बट इज नॉट कंसिडर्ड इन्फेक्शियस टू ह्यूमंस। अब इसमें हम डेंजरस, इससे आपको कंफ्यूजन आप नहीं करें कि इन्फेक्शियस और हैजर्डस से आप इतना याद रख लें, जैसे मैंने स्टार्ट में बायोमेडिकल वेस्ट की डेफिनेशन बताई थी कि वो ऐसा वेस्ट जो कि कंटेन करता है इन्फेक्शियस मटेरियल या फिर ऐसा मटेरियल जिसमें पोटेंशियल है इन्फेक्शन कॉज करने का। तो जो ये मैंने बताया था ना कि इन्फेक्शन कॉज करने का पोटेंशियल है, वो हैजर्डस मेडिकल वेस्ट में आता है। यानी कि अगर वो मेडिकल वेस्ट वैसे तो आपको इतना हार्म नहीं करेगा, आप यूज़ करें, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो जो है वो आपके लिए हार्मफुल या डेंजरस हो सकता है। मिसाल के तौर पे कीमोथेरेपी एजेंट्स जो हैं, अगर आप प्रॉपरली उनको डिस्पोज नहीं करेंगे, आप यूज़ करें लेकिन आगे से प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करें तो वो डेंजरस है। इसके अलावा थर्मामीटर का मरकरी, पेंट, लेड का, अगर लेड बहुत ज़्यादा है पेंट में या सॉल्वेंट्स, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऐसे वेस्ट हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो डेंजरस हो सकते हैं या इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं।
तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। फोर्थ है रेडियो एक्टिव मेडिकल वेस्ट। रेडियो एक्टिव मेडिकल वेस्ट ऐसा टाइप ऑफ वेस्ट है जो कि कंटेन करता है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मटेरियल किन सोर्सेज से आएगा। तमाम एरिया जहाँ पे रेडिएशन का काम है, एक्सरे हो गया, MRI हो गया, ये तमाम एरिया जो है ये रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल का काम करते हैं। मीन्स कि ये तमाम एरिया जो है ये रेडियो एक्टिव वेस्ट का सोर्स है। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ वेस्ट। फिर अब मैं आपके साथ जल्दी पार्ट 2 डिस्कस करूंगी जिसमें हम प्रॉपर इसको पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज किया जाता है। तो आज का लेक्चर जो था वो स्टार्ट है पार्ट 1 जिसमें हमने टाइप्स पढ़ी, सोर्स पढ़े और क्या है बायोमेडिकल वेस्ट। आई होप कि आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ बायोमेडिकल वेस्ट का पॉइंट समझ में आया होगा। जल्दी मैं पार्ट 2 भी इसका डिस्कस करूंगी।